हाजीपुर सीट से INDIA की तरफ से पशुपति पारस लड़ेंगे चुनाव। एनडीए में सीट शेयरिंग से नाराज लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 19 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा देने का ऐलान किया। पारस ने कहा कि हमारे साथ व्यक्तिगत तौर पर नाइंसाफी हुई है। बता दें कि पशुपति पारस सीट शेयरिंग में चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को 5 लोकसभा सीटें मिलने पर नाराज हैं। उन्होंने सबसे बड़ी नाराजगी इस बात से जाहिर की है कि उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई। साथ ही साथ शेयरिंग की घोषणा से पहले उनसे बात तक नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस के INDIA में शामिल होने की भी बात चल रही है। खबरें आ रही हैं कि पशुपति की लालू परिवार से बातचीत हो रही है। पशुपति की बात तेजस्वी से हुई है और वो INDIA में शामिल हो सकते हैं। पशुपति पारस ने 3 सीटें मांगी हैं, हाजीपुर, समस्तीपुर और नवादा, और INDIA जो है वो उन्हें हाजीपुर सीट से चुनाव लड़वाना चाहता है। हाजीपुर वही सीट है जिसके पीछे दोनों चाचा और भतीजा मार कर रहे थे। पशुपति अपने भतीजे प्रिंस के लिए समस्तीपुर सीट मांग रहे हैं और चंदन सिंह के लिए नवादा सीट। लेकिन वहीं पशुपति से ये सवाल पूछने पर कि क्या वो अब INDIA में शामिल होने वाले हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर आरजेडी के साथ क्या इतना बोलना था, मैं बोल दिया। अब देखिए, भविष्य की राजनीति आज हम अपने पार्टी के जो भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण है उनके साथ में बैठ के क्या करूँगा। वहीं इस बारे में विजय कुमार सिन्हा का क्या कहना है, सुनिए। नहीं, देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पशुपति बाबू को कितना सम्मान दिया है। लंबे समय तक कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं और जब उन्हीं के भतीजे का, जिसका हक भी बनता था, उनके पिताजी के जाने के बाद उत्तराधिकारी थे, उनको छोड़ के इनको सम्मान मिलते रहा। और उसके बाद जब उसको नए लोगों को अवसर मिल रहा है तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए और मिल कर करके आगे बढ़ाना चाहिए और इनका भी सम्मान होगा। तो व्यक्ति अपने लीग से हटेंगे, डूबती हुई नाव में बैठेंगे तो वो भी अपना भविष्य जानते हैं कि क्या होगा। और युग बदलता है, जनरेशन बदलती है, तो लोगों को उसके साथ एडजस्ट भी करना चाहिए। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए से कौन कौन कहां से लड़ेगा, ये आखिरकार तय ही हो गया है। कई दिनों से चल रहे खींचतान के बाद 18 मार्च को बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत बिहार की 40 में से 17 सीटों पर बीजेपी, 16 पर जेडीयू, 5 पर एलजेपी और बची 2 सीटों में से एक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिला है।